हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IASLE में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो हम जैसे जानते हैं ब्लड जो होता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे बोन होती है और कार्टिलेज होती है। तो उसका एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर फ्लो होने की एबिलिटी होती है। अगर हम ब्लड के पीएच की बात करें तो इसका पीएच होता है 7.4। अगर हम इसकी बात करें अमाउंट की, तो मेल के अंदर होता है 5.5 लीटर और फीमेल के अंदर होता है 5 लीटर। अगर इसकी हम बात करें फॉर्मेशन की, तो ये फीटस के अंदर बनता है लीवर में और अडल्ट के अंदर बनता है बोन मैरो में। अब बात करते हैं हम इसके स्टोरेज की। तो स्टोरेज होता है स्प्लीन के अंदर और डेस्ट्रॉइड भी स्प्लीन में होता है। अगर हम बात करें इसके फंक्शन के बारे में, तो इसका पहला फंक्शन होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। दूसरा फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट का। तीसरा फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यूरिया एंड यूरिक एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन हॉर्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड ये बॉडी का होमोस्टेटिस मेंटेन करने में भी हेल्प। जैसे ही हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफिकेशन करते हैं, तो हमें ब्लड के दो कंपोनेंट मिलते हैं। एक तो मिलता है सुपर नेट्रेंट और एक मिलता है हमें लोअर में। जो सुपर नेट्रेंट होता है वो प्लाज्मा होता है और जो लोअर में होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। प्लाज्मा के अगर हम कलर की बात करें तो इसका कलर होता है स्ट्रे कलर का। अगर बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो इसके अंदर 90 से लेकर 92% इसके अंदर पानी होता है। 6 से लेकर 8% इसके अंदर प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन में मेनली होते हैं एल्बुमिन होता है, ग्लोबिन होता है और फाइब्रिनोजन होता है। एल्बुमिन हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में, ग्लोबिन करता है डिफरेंस मैकेनिज्म में और फाइब्रिनोजन करता है क्लोटिंग में। बात करें अगर इसके अंदर मिनरल्स की, तो इसके अंदर मिनरल्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स एंड क्लोराइड आयंस। अगर इसके अंदर बात करें एंटीबॉडीज की, तो एंटीबॉडीज होती हैं इसके अंदर जो हेल्प करती हैं इन्फेक्शन से फाइटिंग करने के अंदर। अगर प्लाज्मा के अंदर से अगर हम क्लोटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो उसे हम कहते हैं सीरम। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमें दो कंपोनेंट मिले थे, एक तो हमें मिला था प्लाज्मा, दूसरा मिला था हमको फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होते हैं। हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया है, अब देखेंगे हम फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक आरबीसी होती है, एक WBC होती है, एक प्लेटलेट्स होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम आरबीसी के बारे में। आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स। ये रेड कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है विच कैरी करता है ऑक्सीजन को और CO2 को। अगर हम इसकी बात करें नंबर की, तो आरबीसी का नंबर होता है 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर मीटर क्यूब के अंदर। अगर बात करें इसके फॉर्मेशन की, तो ये फॉर्मेशन होते हैं रेड बोन मैरो के अंदर। इसकी शेप होती है वाई कनकेव शेप की। इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ द मैमल के अंदर। और हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और अगर हम बात करें इनकी लाइफ स्पेन की, तो इनकी लाइफ स्पेन होती है 120 दिन की, मतलब 3 मंथ। स्प्लीन के अंदर ये डेस्ट्रॉइड होते हैं, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवाइड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। फंक्शन की बात करें तो आरबीसी का फंक्शन होता है O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना।